हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्ण। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आपका क्रैश कोर्स ये आप लोगों का है, ठीक है। क्रैश कोर्स के अंदर ये आपकी पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम गैसियस स्टेट के ऊपर आज क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस का जो सिलेबस था वो मैंने आखिरी वीडियो के अंदर जब मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्रैश कोर्स को, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्लाइड के अंदर पूरी देख सकते हो। उसके अलावा आपको इस चैनल पर जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो कॉलेज के रिव्यू वगैरह भी मिलेंगे। तो अगर आप लोग किसी अपनी मनपसंद कॉलेज के ऊपर रिव्यू वगैरह करवाना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप लोग प्लेलिस्ट में लिख देना, ठीक है। आपको बच्चों एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, प्लस उसके साथ साथ में ये वीडियो अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के साथ में बच्चों शेयर जरूर करनी है, ठीक है। अपने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इस वीडियो को। इसके अलावा आप लोगों को एक काम और करना है कि आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है। हम बच्चों स्टार्ट करेंगे, आज का गैसियस स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये 1 बाय 1 अपन MCQ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चों अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये आपके नीट वाले एस्पिरेंट्स और जेई वाले एस्पिरेंट्स, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, आपको केवल क्वेश्चंस करते जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करोगे, फिर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, ठीक है। किसी भी आइडियल गैस के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में, ठीक है, प्रेशर की टर्म्स में बताने हैं, आर की टर्म्स में और टी की टर्म्स में, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है, पर लीटर इन टर्म्स ऑफ PRNT किसी भी आइडियल गैस के लिए। तो ए ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है PT/R, बी के अंदर बोला जा रहा है PRT, सी के अंदर बोला जा रहा है P/RT और डी के अंदर बोला जा रहा है RT/P। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूँ, आंसर निकाल लिया होगा। आपको वीडियो पॉज करके आंसर निकालना है, तब आगे चलना है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या बोला बच्चों, आपको बोला है मोल पर लीटर, ठीक है। क्या निकालने हैं, मोल पर लीटर आप लोगों को निकालने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, पर लीटर हो गया V, मतलब N/V आपको निकालना था। आप लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV बराबर NRT होती है। तो यहाँ से N/V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/RT आ जाएगी। तो आंसर कौन सा सही हो गया बच्चों, C फॉर चेन्नई आप लोगों का आंसर सही हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों अगले सवाल की। इस सवाल के अंदर आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज प्रूव्स, ठीक है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज होती है, ये किस चीज़ को प्रूव करती है, आप लोगों को ये चीज़ बतानी है। तो काइनेटिक थ्योरी आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ी होगी, तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या प्रूव करता है। ए के अंदर ओनली बॉयल्स लॉ, बी के अंदर ओनली चार्ल्स लॉ, सी के अंदर ओनली एवोगाड्रो लॉ और डी के अंदर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। आप लोग थोड़ा सोचिए, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसा है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को मैं 1 स्टार कर दूं, मतलब वो क्वेश्चन कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, उसको इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, मतलब बॉयल्स लॉ भी फॉलो करता है, वो चार्ल्स लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका प्रूव बॉयल्स लॉ भी करेगा, चार्ल्स लॉ भी करेगा, एवोगाड्रो लॉ भी करेगा। अब चेक कर लेते हैं किस किस तरीके से करेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों काइनेटिक थ्योरी का जो मॉडल है वो है क्या। तो बच्चों यहाँ पे जो मॉडल है, वो मॉडल एक्चुअली में किसके ऊपर बेस्ड था, वो बेस्ड, ये एक्चुअली में बेस्ड आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, लेकिन एक्चुअली था किसके लिए, था आपका गैसेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का जब उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे, उस पोस्टुलेट में जो मेन जो चीज़ थी वो आपको ये याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर होती है। ये चीज़ आपको मेनली याद रखनी है। यहाँ से आपको ये भी पता होगा, आपने थ्योरी के टाइम में पढ़ा होगा कि 1/2 mn × CR, जो CR का मतलब क्या है, जो RMS स्पीड है आपकी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। तो आपको ये सब यहाँ पे ना पढ़ के आपको सीधा ये रिलेशन याद रखना है कि PV की वैल्यू, जो PV बराबर होता है वो आपका 2/3 kT होता है। आपको ये सीधा सीधा याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों, PV बराबर 2/3 kT। तो ये चीज़ आपको याद रखना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से निकल के आता है। कभी भी इस तरीके से दिख जाए तो ये एक्सप्रेशन आपको सही मानना है, PV बराबर 2/3 kT। इस चीज़ को आपको क्या कर लेना बच्चों, लर्न कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, ठीक है, चार्ल्स लॉ की और आपके एवोगाड्रो लॉ की। तो बॉयल्स लॉ की अगर बच्चों मैं बात करूँ तो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है, बॉयल्स लॉ का मतलब बच्चों इस तरीके से ये इसको प्रूव करता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की कैसी रहती है बच्चों, हमेशा
कांस्टेंट रह होती है, ठीक है। कैसी रहती है बच्चों? कांस्टेंट। मतलब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो भी आप लोगों को कांस्टेंट देखते हुए मिलेगी। जब बच्चों आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आपके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह कम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि उसकी आरएमएस स्पीड जो है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो भी उसकी कैसी है, कांस्टेंट है, वो भी आपकी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो। क्या बढ़ाते हो? वॉल्यूम बढ़ाते हो। जैसे बच्चों अगर आपने किसी भी गैस यहाँ पे पहले आपके इस डब्बे के अंदर रखी थी, अब आपने इसको बड़े डब्बे के अंदर रख दी, तो जब बड़े डब्बे के अंदर रखोगे तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, कॉलिजन थोड़ा ज़्यादा होगा। जब कॉलिजन थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर जब कॉलिजन आपको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग प्रेशर मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जो बॉल्स पर प्रेशर है बच्चों कैसा लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो वहीं से ये निकल के आपके प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया बच्चों, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। और यही आपको क्या बोलता है बच्चों, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। और यही आपको क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोल रहा होता है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला, कैसे समझ में आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की हेल्प से आपको ये समझ में आया कि भाई गैस कैसी होती है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आपको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती होती है, कांस्टेंट रह रही होती है। उसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट की रहने की वजह से अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स में जो कॉलिजन होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लग रहा है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी चार्ल्स लॉ की, ठीक है। चार्ल्स लॉ कैसे प्रूव करता है, तो आपको भी मैंने बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बढ़ेगी, ठीक है। मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और आपकी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, जो यहाँ पे अपन ने लिखा था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी रूट मीन स्क्वायर भी स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब जब रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी बढ़ रही है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्पीड भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो मोर कॉलिजन हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, ठीक है, कि आपको जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा कॉलिजन कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पे। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जब ज़्यादा कॉलिजन हो रहा है इसका मतलब मोमेंटम आपका ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है हर एक कॉलिजन में। इसका मतलब जब ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई आपका प्रेशर हर एक मोमेंटम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक है, इफ वॉल्यूम इंक्रीज तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपके पास बढ़ रहा है और आपको अगर प्रेशर क्या रखना है, मेंटेन रखना है। पीबी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना चाहोगे, उसके लिए क्या बढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ना पड़ेगा। और ये क्या होता है बच्चों, आप लोगों के लिए चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है। तो ये चार्ल्स लॉ भी प्रूव कर रहा है। एवोगैड्रो लॉ किस तरीके से प्रूव करेगा, एवोगैड्रो लॉ इसलिए प्रूव करेगा क्योंकि भाई जो प्रेशर और टेम्परेचर की जो भी कंडीशंस जो रहती हैं, ठीक है, वो सेम कंडीशन आपको इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम देखने को मिलेंगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बॉयल्स लॉ भी ये फॉलो कर रहा है, चार्ल्स लॉ भी फॉलो कर रहा है और आपका एवोगैड्रो लॉ भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या हुआ, बॉयल्स लॉ हो गया आप लोगों के सामने प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स लॉ क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और यहाँ पे आपके पास एवोगैड्रो लॉ का मतलब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सब इसके लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले सवाल की। इस सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक प्रेशर कुकर है जो रिड्यूस करता है कुकिंग टाइम को फॉर फूड, ठीक है। अगर अपन प्रेशर कुकर के बारे में बोला जा रहा है कि वो कुकिंग टाइम को, उसमें अगर खाना बनाए अपन प्रेशर कुकर के अंदर तो खाना बनाने में अपने को कम टाइम लगता है। पहले ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है हीट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कुकिंग स्पेस, के जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर जो हीट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। दूसरे ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन कुकिंग इज इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट है जो पानी का, जिस पानी को अपन कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। सी के अंदर बोला जा रहा है हाइयर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रश द फूड मटेरियल। अगर कि प्रेशर जो आपके पास कुकर होता है, कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो फूड रहता है वह क्रश मतलब कुचल जाता है और तैयार हो जाता है, ठीक पक के। चौथे ऑप्शन के अंदर बोला जा रहा है डी फॉर दिल्ली के अंदर कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंज। कुकिंग के अंदर केमिकल चेंज होते हैं और वो केमिकल चेंज आपके टेम्परेचर की हेल्प से हो रहे होते हैं। तो A B C D में से कोई एक आंसर आपका सही है तो आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अब बात करते हैं बच्चों आंसर कौन सा सही है। आंसर सही है कि भाई जब कुकिंग प्रेशर कुकर को अपन जो यूज करते हैं उसकी वजह से जो पानी अपन खाना बनाने के टाइम यूज कर रहे होते हैं उस पानी का क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है। किस तरीके से बच्चों मैंने चीज़ बोली, तो ये चीज़ होती है बच्चों अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स लॉ। और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है आगे से। गेल-लुसाक्स लॉ एक्चुअली में बोलता क्या है, ये बोलता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि अगर आप किसी भी गिवन मास ऑफ गैस को कांस्टेंट प्रेशर रखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मास ऑफ द गैस कितना होगा, डायरेक्टली ऑप्शन किसके हो जाता है बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द गैस के हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर आप इंक्रीज करोगे प्रेशर को तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना है कि गैलियोसॉक्स लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेशर कुकर के अंदर होती है। यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर प्लस किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गैलियोसॉक्स लॉ आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है, एक कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गिवन मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, पहली चीज़ ये। और दूसरी ये अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, किसके अकॉर्डिंग, गैलियोसॉक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या हो गया कि उसके अंदर जो पानी यूज करते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर अपन इंक्रीज कर देते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है, इक्वल मास है, मीथेन का लिया अपन ने, ऑक्सीजन का लिया, इन दोनों को बच्चों मिक्स कर रहे हैं किसी एक एम्प्टी कंटेनर में, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बोला गया था फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन कितना फ्रैक्शन आपका एक्सर्ट कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। ए के अंदर 1/2, बी के अंदर 2/3, सी के अंदर 1/3 इंटू 273/298 और डेली के अंदर 1/3। तो कोई एक ऑप्शन सही होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला एक स्टार किया मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, डी फॉर डेली, मतलब 1/3 आपका आंसर है। अब करना किस तरीके से था, तो देखिए माना कि मैंने मास ऑफ मीथेन और मास ऑफ ऑक्सीजन को मास टोटल कितना मान लिया, m ग्राम मान लिया, ठीक है। अब m ग्राम मान लिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन में आसानी से निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकते हो। तो देखो मैंने मीथेन का मास भी m माना और ऑक्सीजन का मास भी m माना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या आएगा, ऊपर मोल्स ऑक्सीजन के, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स। तो ऊपर मोल्स ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई उसका मोलर मास 32 डिवाइड बाई क्या हुआ, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आएंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, m/32, मोल ऑफ मीथेन कितने हो जाएंगे, m/16। तो यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके सामने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आया m/32 इंटू m32/m। तो ये कितना निकल के आया आपके पास, मोल फ्रैक्शन निकल के आ गई ऑक्सीजन की 1/3। आया समझ में, तो ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन 1/3 आ गई। तो आपको क्या निकालना था बच्चों, आपको निकालना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये होता है आपके पास टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है अपन, किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो P इंटू 1/3 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 1/3 P। अगर बच्चों यहीं पे मीथेन के द्वारा पूछता तो कैसे निकालते, तो देखो मोल फ्रैक्शन आपका 1/3 आया था ऑक्सीजन का, तो मीथेन का कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर हो जाएगा किसका, मीथेन का। तो मीथेन कितना निकल के आएगा, 2/3 मीथेन का रहेगा। मतलब ये वाला आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन है। और आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा इसके बाद, डेली, जो O2 के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड निकल के आ रहा है, ठीक है। ये भी सवाल बच्चों आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे, एज द टेम्परेचर रेज्ड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कितने से कितने, 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स, ठीक है। नियॉन एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन से फैक्टर से चेंज होगी, ये आपको छांटना है, A B C D, ठीक है। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपसे बन जाता है तो मतलब अच्छी को आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको टेम्परेचर कितने से कितना बढ़ाया, 20 से 40 बढ़ाया, किसके लिए बात हो रही है, नियॉन गैस के लिए बात हो रही है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन से फैक्टर से बढ़ेगी, इसके बारे में बात की जा रही थी। तो ये आपको जब कर सकते हो, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था अभी जब स्टार्टिंग में, ठीक है। जब मैंने जहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को मैं सॉल्व आपको करा रहा था, वहाँ पर मैं फॉर्मूला बताया था मैंने यहाँ पर आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रखना है, 3/2 RT, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है आपको कि काइनेटिक एनर्जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 40 डिग्री पे और 20 डिग्री की बात चल रही है, तो मैंने बराबर कर लिया, K40/20 बराबर T40/T20 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, केल्विन में टेम्परेचर लेंगे तो 273 + 40, 273 + 20, तो क्या रेशियो निकल के आएगा, 313 डिवाइड बाई 293। कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है बच्चों, C फॉर चेन्नई के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको आगे से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी को बच्चों मैंने किसके बराबर कर दिया, 3/2 RT। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर की होती है। और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले याद करने भी बोला था और अभी यहाँ पे काम में आ गया, ठीक है। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी आपका लास्ट ईयर में आया हुआ है। आपको बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होती है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं। ए के अंदर 0.082 लीटर ATM, बी के अंदर 0.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, सी के अंदर 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, डी के अंदर 83 अर्ग मोल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। तो ये आप बच्चों आपको याद रखनी है। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा बच्चों आपके सामने चेन्नई, C फॉर चेन्नई, मतलब 8.3
जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपको याद भी रखना है। अब मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि लिटरेटियम में क्या होती है, किस में क्या होती है, ठीक है। तो लिटरेटियम में बच्चों वैल्यू कितनी होती है, लिटरेटियम वैल्यू होती है आपकी 0.082, ये डाटा आप याद रखना, ठीक है। 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। सीजीए सिस्टम में क्या होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये भी याद रखना है आपको। एम के सिस्टम में कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। कैलोरी में कितनी होती है आर की वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए कौन सी सिस्टम में कितनी होती है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हुए, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो किस तरीके से की लगी, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो को शेयर तो करना ही करना है। अब आप लोगों के सामने आएगा घर के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए है, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों से, इन वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ द गैस लॉ द कांस्टेंट बी, जो कांस्टेंट बी होता है वैन डर वाल इक्वेशन में, ये किसका मेजर होता है। ए के अंदर इंटरमोलिकुलर रिपल्सन, बी के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, सी के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, डी के अंदर बोल रहा है इंटरमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आंसर बच्चों आपको कब मिलेगा, अगली वीडियो के अंदर मिलेगा। आपको बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगली वीडियो के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क आप लोगों का आएगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्डिंग के अंदर आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, फैक्टर ऑफ एक्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजन्स रूल, डायपोल मूवमेंट, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके फीचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एसपी एंड डी ऑर्बिटल्स, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर पढ़ना है उसके फीचर्स, ठीक है। एलसीएओज, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पी बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। फिर पढ़ना एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके एप्लीकेशन। तो बच्चों ये क्या हुआ बच्चों आप लोगों के लिए पूरा होमवर्क है जो आपको अगली वीडियो के अंदर पढ़ के आना है। मैं उम्मीद करूंगा हर एक टॉपिक से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, अगर आप लोगों को कभी भी कहीं भी पानी वेस्ट होता हुआ दिख रहा है तो आपको तुरंत वो पानी बंद कर देना है। उसके अलावा आपको आसपास अपने साफ सुथरा बनाए रखना है। थैंक यू एंड बाय बाय।